हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 3a + 5b = 26। सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जो इसका सोल्यूशन है। ओके, तो क्या है सोल्यूशन यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं 5b है और इसका साइन प्लस है। सेकेंड इक्वेशन में भी 5b है और इसका साइन प्लस है। तो हमारा जो हिंट है यहाँ पे कौन सा यूज होगा? सेम नंबर सेम साइन। तो स्टूडेंट जब सेम नंबर सेम साइन रहेगा तब मैंने आपको इक्वेशन क्या करने बोला है? सबट्रैक्ट करने बोला है। तो इस यहाँ पे हम इक्वेशन को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो देयरफॉर subtracting equation second from first। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? 3a + 5b = 26 इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22 इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन आएगा। a का साइन यहाँ पे प्लस है तो माइनस, 5b का साइन प्लस है तो माइनस, 22 का साइन प्लस है तो माइनस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 5b + 5b माइनस गेट कैंसल। 3a - a दैट इज 2a = 26 - 22 दैट इज 4। देयरफॉर 2 का a के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। देयरफॉर a = 4/2। Therefore a = 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is a = 2। ओके स्टूडेंट्स, तो a का वैल्यू क्या मिल गया? हमें 2 मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें a का वैल्यू 2 मिल चुका है। तभी ये a का वैल्यू जो 2 आया है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, पुट a = 2 in equation 2। So what is equation 2 here? a + 5b = 22। a = 2 पुट करना है स्टूडेंट्स। तो जहां पे a है वहां 2 हो जाएगा। Therefore 2 + 5b = 22। Therefore 2 का साइन इधर स्टूडेंट प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो Therefore 5b = 22 - 2। Therefore 5b = 22 - 2 that is 20। Therefore 5 का b के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो therefore b = 20 / 5। तो therefore b = 5 1s are 5, 5 4s are 20। therefore b = 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो राइट है कि रॉन्ग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स? 3a + 5b = 26। तो 3 के प्लेस पे 3 लिखेंगे। 3 × a का वैल्यू स्टूडेंट है 2 + 5, b का वैल्यू आया 4, तो 3 2s are 6 + 5 4s are 20 = 26। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में स्टूडेंट 26 है। ओके, सेकंड इक्वेशन अगर हम चेक करते हैं, a + 5b = 22। a का वैल्यू आया 2 + 5 × b का वैल्यू आया 4, 2 + 5 4s are 20 दैट इज 22। इक्वेशन के राइट साइड में स्टूडेंट 22 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये हमारा राइट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + 7y = 10 इक्वेशन नंबर 1। 3x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो y का फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो 7 है और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट वो है 2। मतलब नंबर टोटली अलग है। साइन क्या है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और साइन अपोजिट है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो y या तो x दोनों में से किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है
उसे इक्वल करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट वो देख लेते हैं कि इक्वल कोएफिशिएंट को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स जो y का कोएफिशिएंट है 2। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। ये स्टूडेंट्स जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट है जो कि 7 है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21x माइनस 72 जा 14y इज इक्वल टू 7 7 जा 49, इक्वेशन नंबर 4। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे y के रेफरेंस के लिए कि जो y है उसका कोएफिशिएंट 14 है थर्ड इक्वेशन में, और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में जो y है उसका कोएफिशिएंट 14 है। तो कोएफिशिएंट सेम हो गया और साइन क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपोजिट हो गया। तो हमारा हिंट काम आ जाएगा सेम नंबर एंड अपोजिट साइन। हिंट क्या काम आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेम नंबर एंड अपोजिट साइन। तो जब सेम नंबर एंड अपोजिट साइन रहेगा तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट इज इक्वेशन थर्ड, 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर थर्ड 21x प्लस माइनस 14y इज इक्वल टू 49। इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 4 and 2 6 14y प्लस 14y माइनस गेट कैंसल 21 प्लस 2 23x। देयरफॉर 23 का स्टूडेंट x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय 23। तो 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा 69। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, x इज इक्वल टू हमें 3 मिला। ओके स्टूडेंट, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ चुका है। y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, सिंस x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसमें हमें x का वैल्यू पुट करना है जो कि 3 है। तो 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये 3 तरफ प्लस है स्टूडेंट्स, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 7 का y के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 by 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3, y का वैल्यू कितना 1 इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट एक्सप्लेनेशन देखते थोड़ा सा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ आपको कि अगर हम x के लिए देखें तो x का जो कोएफिशिएंट है 2 है, और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे इसका साइन प्लस है और इसका साइन प्लस है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसके लिए जाते हैं तो हमारा क्या कंसेप्ट हो रहा है, सेम नंबर सेम साइन। तो सेम नंबर सेम साइन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अगर x के लिए करते तो हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया है। ओके, अगर यही चीज मैं x के लिए सोचता हूँ स्टूडेंट्स, y के लिए स्टूडेंट्स ऐसे सोचता हूँ, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मींस 1 है। तो इस y के कोएफिशिएंट को हमें यहाँ 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इजी है कि इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 3 1 3y इज इक्वल टू 39। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर हम देखते हैं तो जो इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, y का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट 3 है।
बट अपोजिट साइन है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों हिंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कब इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं और कब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत से जगह पे अलग अलग सोल्यूशन मिलेगा, बट मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कि कब हमें इक्वेशन को ऐड करना है और कब हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक फर्स्ट वन एक्स के रेफरेंस में सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2x है, इक्वेशन 2 में भी 2x है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। देयरफॉर 2x minus 3y is equal to 9। इक्वेशन नंबर 1, 2x plus y is equal to 13। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन आएगा, 2x प्लस है तो माइनस, y प्लस है माइनस, 13 प्लस है तो माइनस। ओके स्टूडेंट्स, 2x प्लस 2x माइनस गेट कैंसल, माइनस 3y माइनस 5, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस होता है तो 3 और यहाँ पे y का क्वेश्चन कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 3 और 1 4y, बट दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 प्लस है स्टूडेंट्स और 13 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 जाएगा स्टूडेंट 4 आएगा और बिगर नंबर का साइन जाएगा, बिगर नंबर 13 है, 13 का साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा। अभी यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 का y के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 by 4 दैट इज y इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब ये y का वैल्यू जो 1 है, इक्वेशन 1 2 कहीं पे भी पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या स्टूडेंट्स, 2x minus 3y is equal to 9। Therefore 2x minus 3 into 3y, 3y के बीच में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आया है, तो 3 into y का वैल्यू कितना है 1 is equal to 9। तो therefore 2x 3 1 जा 3 is equal to 9। therefore 2x, ये इधर माइनस स्टूडेंट्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x is equal to 9 plus 3, therefore 2x is equal to 9 3 हो जाएगा 12, therefore 2x is equal to 12, therefore x is equal to 12 by 2। यहाँ पे स्टूडेंट 2 का x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, therefore x is equal to 2 6 12। ओके, तो therefore x, y is equal to, what is the value of x, 6, what is the value of y, 1 is the solution। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन कैसे चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो राइट है कि नहीं। तो अगर आपको चेक करना है तो फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में x के प्लेस पे 6 पुट करिए और y के प्लेस पे 1 पुट करिए और सॉल्व करने के बाद अगर राइट हैंड साइड आता है तो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स राइट है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इस सम्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक ही क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम लग जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और किसी स्टूडेंट्स को बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कैलकुलेशन पावर की वजह से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। फिर बाद में वो स्कॉलर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते हैं कि यार तू क्या खा के पेपर देने जाता है, या तू कितना पढ़ता है, तेरा पढ़ने का क्राइटेरिया क्या है, वॉटएवर, बहुत सारे क्वेश्चन वो स्कॉलर स्टूडेंट से करते हैं, जबकि उसमें से एक ही एम चीज है, वो है उनका कैलकुलेशन पावर। ओके, तो देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन में सोल्यूशन देके टाइम बचा सकते हैं और कैसे कौन से कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स और कौन से कैलकुलेशन में कम टाइम लगेगा, ये हम इस क्वेश्चन में आप देखते हैं। ओके, इक्वेशन है 5m minus 3n is equal to 19, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है m minus 6n is equal to -7, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स,
तो अगर मैं n के लिए जाता हूं तो n में क्या होगा, अगर मुझे n का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे अगर इक्वल करना है तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मींस ये 2 स्टेप मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन यही सेम चीज में अगर यहां पे आता हूं 5n-3n = 19, इक्वेशन नंबर 1, n - 6n = -7, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर सिर्फ मैं n के लिए जाता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक स्टेप स्टूडेंट्स यही का आपका कम हो गया। तो ये होता है कैलकुलेशन पावर कि अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 1 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये आपका कम टाइम लेगा, ये आपका ज्यादा टाइम लेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में और एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप में ज्यादा टाइम चला जाएगा और कौन से स्टेप में कम टाइम चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे हैं कि इस एक स्टेप से हमारा कितना टाइम बचेगा, तो हर एक सम्स में कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे टाइम को बचा जाता है। इस एक क्वेश्चन में अगर हम कुछ स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन पेपर पे होते हैं तो उसमें हम कितना टाइम बचा सकते हैं, तो हमारा जो पेपर है बोर्ड एग्जाम में वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और हम उसे फिर से चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5n - 30n = -35। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर से इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5n - 3n इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन क्या हमारा, 5n - 30n = -35, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 5n उसका साइन प्लस है, सेकंड थर्ड इक्वेशन में भी 5n उसका साइन प्लस है, तो सेम नंबर सेम साइन। तो स्टूडेंट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, therefore 5n - 3n = 19, इक्वेशन नंबर 1, 5n - 30n = -35, इक्वेशन नंबर 3। सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 5n प्लस है 5n माइनस है, गेट कैंसिल स्टूडेंट्स, -3 + 30, माइनस प्लस माइनस 30 में से 3 जाएगा 27n, फिगर नंबर 30 का साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, = 19 + 35। तो 9 + 5 4, 3 and 1 4, 1 carry तो 5, that is 54। therefore n = 54/27, therefore n = 2। ओके स्टूडेंट्स, तो n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब ये जो n का वैल्यू 2 मिला है, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी m का आंसर आएगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो भी m का आंसर आएगा। बट यहाँ पे फिर से हमें सोचना है कि किस इक्वेशन में n का वैल्यू पुट करने पे कौन से स्टेप में कौन से इक्वेशन में कम समय लगेगा, कौन से इक्वेशन में ज्यादा समय लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो पुट n = 2 in इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, बिकॉज इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। अगर यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो कैलकुलेशन फिर से थोड़ा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान देना कि कैसे एक एक कैलकुलेशन कम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर m - 6 * n that is 2 = -7, therefore n 6 2 = 12 = -7, therefore n ये माइनस से स्टूडेंट्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -7 + 12, therefore n प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 जाएगा 5 स्टूडेंट्स, बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर 12 है, 12 का साइन प्लस होता है तो प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, therefore xn, n = 5, 2 is the solution।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इस क्वेश्चन में ये भी देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन किया है ये राइट है कि नहीं। m एंड n का वैल्यू इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। अगर सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड आता है तो इक्वेशन का सोल्यूशन राइट है। चलो ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वन देखते हैं कि उसे कैसा सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे इक्वेशन वन में हमारा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन हमारा x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम y के लिए जाएंगे तो हमारा स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करना पड़ेगा। बट अगर मैं x को देखता हूं तो यहाँ पे सिर्फ मुझे x का जो कोएफिशिएंट है उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक स्टेप स्टूडेंट्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम वही करते हैं कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 में क्या है 5x है, इक्वेशन 3 में भी क्या है 5x है। तो इक्वेशन 1 का 5x, इक्वेशन 3 का 5x सेम नंबर हो गया, और यहाँ पे भी साइन प्लस है और यहाँ पे भी साइन प्लस है, मतलब सेम नंबर सेम साइन। तो इक्वेशन को स्टूडेंट्स में क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर subtracting equation third from first, therefore 5x plus 2y is equal to -3, equation number 1। 5x plus 25y is equal to 20, इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 5x प्लस 5x माइनस गेट कैंसल, प्लस 2 माइनस 25, तो प्लस माइनस माइनस आएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस 23y आएगा इज इक्वल टू -3 माइनस 20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 23, माइनस माइनस गेट कैंसल, देयरफॉर 23y is equal to 23, therefore y is equal to 23 divided by 23, therefore y is equal to 1। ओके स्टूडेंट्स, y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। अब ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, बट इजीली तरीके से सॉल्व कौन सा होगा स्टूडेंट इसमें, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये जल्दी हो जाएगा। तो क्या है वो देखते हैं यहाँ पे, पुट y is equal to 1 इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 क्या है, सिंस x plus 5y is equal to 4, therefore x plus 5 into y का वैल्यू 1 is equal to 4, therefore x plus 5 1 जा 5 is equal to 4, therefore x is equal to, ये प्लस से उधर जाकर हो जाएगा माइनस 4 minus 5, therefore x is equal to 4 plus minus 5 plus minus minus 5 में से 4 जाएगा 1, बिगर नंबर 5 का साइन माइनस, तो इधर आ जाएगा माइनस, therefore x is equal to -1, therefore x, y is equal to -1, 1 is the solution। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में लग रहा है, तो आप पैनिक हो सकते हो, बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान देना है कि इक्वेशन के डिनोमिनेटर पार्ट में जो नंबर रहेगा उसी नंबर से उस इक्वेशन में क्या करना पड़ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है बस। तो इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर पार्ट में क्या दिख रहा है स्टूडेंट आपको, 3 and 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में सब हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 गेट कैंसल, देयरफॉर x प्लस 3 इंटू y
3y is equal to 3 get cancel, that is 10. Now equation number third. ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा पहले जैसा बन गया। सेकंड इक्वेशन को भी ऐसा कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। तो ये हो जाएगा therefore 4 2 जा 8 x प्लस 4 4 get cancel, that is y is equal to 4 4 cancel, that is 11। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 मिल गया। अब इसे हम वापस से जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व करके लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 मिल चुका है। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सॉल्व करके ले लेंगे। तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 3 से, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे दैट इज 33। इक्वेशन फिर चेंज होकर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। अब अगर मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है 3y है और इक्वेशन नंबर 5 में 3y है, सेम नंबर सेम साइन, तो हिंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट में क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम थर्ड, तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर थर्ड 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इक्वेशन नंबर 5th सबट्रैक्ट कर ले स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल, x का साइन प्लस है, 24 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 1 जाएगा 23x, बिगर नंबर का साइन आएगा माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पे 33 माइनस में स्टूडेंट्स और 10 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस 23 आ जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, 23x इज इक्वल टू 23, therefore x is equal to 23 upon 23, therefore x is equal to 1। ओके स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू 1 मिल गया है। ये x का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो y का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट x is equal to 1 in equation third। what is equation third students, x plus 3y is equal to 10, therefore 1 because x का वैल्यू 1 है, प्लस 3y is equal to 10, इधर प्लस से स्टूडेंट्स उधर जाकर हो जाएगा माइनस, therefore 3y is equal to 10 minus 1, therefore 3y is equal to 10 minus 1 that is 9, therefore y is equal to 9 upon 3, therefore y is equal to 3 3 is 9। तो सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, x, y is equal to 1, 3 is the solution। ओके, चेक करने के लिए क्वेश्चन को हम फिर से क्या कर सकते हैं, x एंड y का वैल्यू क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर राइट हैंड साइड मिल जाता है स्टूडेंट्स तो हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन है वो राइट है। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी का जो हमारा क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत एमपी है, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 to 4 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ओके, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। इन सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट 99 है इक्वेशन 1 में, वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। जो 101 y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है
वही 101 x का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में। दैट मींस सिंपल कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना स्टूडेंट्स वो क्या है, इंटरचेंज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिर से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, therefore 99x plus 101y is equal to 499, equation number 1. 101x plus 99y is equal to 501, equation number 2. ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 499 प्लस 501 इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 101 प्लस 99 हो जाएगा प्लस 200y, यहाँ पे 99x प्लस 101 हो जाएगा अपना 200x। देयरफॉर 200 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1000। ओके, जब स्टूडेंट हम कॉमन लेते तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो कैसा हो जाएगा, ये 200x डिवाइड बाय कॉमन जो लिया है 200 उससे डिवाइड करना पड़ता है स्टूडेंट। तो 200 गेट कैंसिल तो x मिलता है, फिर ये प्लस साइन है स्टूडेंट तो यहाँ पे प्लस आ गया। अगला टर्म हमारा क्या है 200y, तो जो कॉमन लिया हमने 200 उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। ओके, देयरफॉर 200 का x प्लस y के साथ इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, 5 मिल गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ने क्या किया, ऐड किया, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल चुका है। अब इक्वेशन 1 और 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, तो क्या है स्टूडेंट्स, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। माइनस करना है स्टूडेंट्स, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये 101 का साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 499 प्लस है, 501 माइनस है, प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 2 आएगा, बिगर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 101 प्लस में है, 99 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, बिगर नंबर 101 है उसका साइन प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 99 स्टूडेंट प्लस है, 101 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 2x आएगा, बिगर नंबर 101 है उसका साइन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो देयरफॉर माइनस टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये x माइनस y इज इक्वल टू -2। देयरफॉर -2 का ये पूरे टर्म के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 गेट कैंसिल। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये रहा अपना इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 हमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा मिल गया है, तो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कैसा आता है। ओके स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आ चुका है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के बाद x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू हमारा स्टूडेंट्स 3 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 3 है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 2 3 और
4 हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। बट हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन सबसे इजी, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों इजी है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में x का वैल्यू पुट करूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। व्हाट इज इक्वेशन थर्ड स्टूडेंट्स? सिंस x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, इसमें x का वैल्यू पुट करना है। देयरफॉर x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये 3 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 में से माइनस 3 करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक्स बताता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो क्या है? सपोज 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो जब ये 3 प्लस उधर लेके जाते हैं तो जो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स रहते हैं वो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 लिख देते हैं। तो ये जो स्टेप है ये रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इज इक्वल टू के पास जो नंबर है वो नंबर ही रहेगा। यहाँ पे जैसा मैंने किया, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाजू में 5 है, तो जब 3 को वहां पे लेके जाते हैं तो सबसे पहले जो नंबर राइट हैंड साइड में वही लिखते हैं स्टूडेंट्स। आप गलती मिस्टेक क्या करते हो कि जो इज इक्वल टू के पास राइट हैंड साइड में नंबर था वो रिप्लेस कर देते हो, पहले 3 लिखते हो फिर 5 लिखते हो, तो वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि ये कैलकुलेशन रॉन्ग है और ये कैलकुलेशन राइट है। ओके, तो देयरफॉर 3,2 is the solution. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया। मेरे और लेटेस्ट लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल आरके क्लासेस कपिल सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। थैंक यू।